ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 18 नवंबर 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी ये पूरा विश्व, चाहे देश हो या प्रदेश हो, ओम के अनहद नाद से गूंजना शुरू होगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि कोई भी सृष्टि की आत्मा उसको नहीं जीत पाएगी। और ओम की ध्वनि से ही कई आत्माओं की, जो आज इधर उधर भटक रही हैं, उनकी मुक्ति होगी। अच्छा, अभी सभी बच्चे 5 मिनट तक ओम करो। सभी बच्चे चुप होकर बैठ जावें, एकदम आंखें बंद, मन शांत। सब शांति से बैठ जावें और सोचें कि आज मेरा भाग्य, मेरी झोली खुशियों से भर रही है। आज मेरा बाबा मुझे वरदान देने आया है। आज बाबा आप सभी बच्चों को ये बताने आए हैं कि ओम करने से कितनी ताकत मिलती है। आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे दृश्य चारों तरफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। उनको कुछ न कुछ सहारा चाहिए, और सबसे बड़ा सहारा आप बच्चे बनकर दे सकते हो। अभी ये पूरा विश्व, चाहे देश हो या प्रदेश हो, ओम के अनहद नाद से गूंजना शुरू होगा, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि कोई भी सृष्टि की आत्मा उसको नहीं जीत पाएगी। और ओम की ध्वनि से ही कई आत्माओं की, जो आज इधर उधर भटक रही हैं, उनकी मुक्ति होगी। तो ये सेवा अच्छी है ना? आप ओम करेंगे, बाबा आपको सेव करेगा, और आपके ओम करने से अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। करके देखें, मन में कितनी ताकत आएगी, शक्ति आएगी। आप दुनिया में कोई भी महामंत्र उच्चारण करते हैं, हर मंत्र ओम के बिना अधूरा है। जैसे आत्मा के बिना ये शरीर, वैसे ओम के बिना हर मंत्र अधूरा है। चाहे वो कैसा भी हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने वाला हो या फिर अच्छी शक्तियाँ प्राप्त कराने वाला हो, उसमें कोई जान नहीं होगी। समझे? अभी सभी बच्चे जहाँ से भी आए हैं, जिसको समझ आ रहा है वो भी, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझा देवे कि ओम करने से आपके घर का वायुमंडल इतना शुद्ध हो जाएगा कि कोई भी भटकती हुई आत्मा ना आपके घर में रहेगी, ना शरीर रूपी घर में रहेगी, सबकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है? समझ में आया? सभी कहते हैं, बाबा ये आपने क्या शुरू करा दिया ओम कराना? तो बाबा ने पूछा, आपको ताकत देखना है ओम का? देखना है? आगे चल के जब 1000 या फिर 1,00,000 बच्चे बैठ करके ओम का उच्चारण करेंगे, ये दृश्य भी आप देखेंगे कि ओम करने से ओम के अनहद नाद में कितना पावर है। जैसे बाबा ने स्थापना किया तो यज्ञ की नींव ओम से डाली। पहले थोड़ी किसी को बाबा की याद का नॉलेज था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था किसी को, पर एक चीज़ था, ओम। सब बैठ करके ओम का उच्चारण करते थे। आदि की शुरुआत है ओम। जब से ये सृष्टि शुरू हुई, उससे पहले की शुरुआत ही ओम है, और हम उसको भूल गए। अब अंतिम समय है, अंतिम घड़ियां हैं, तो उसको फिर भी नहीं भूलना, क्योंकि ओम करते करते ही सारी आत्माएं परमधाम की यात्रा में चलेंगी और भोलेनाथ की बारात में चलेंगी। तो तैयार हैं सभी? बाबा ने कहा, तैयार हो या नहीं हो, चलना तो सबको है। जैसे आज बाबा आए और आपकी बत्तियां सब चली गई। बाबा आते ही आपकी ये सारी बत्तियां चली गई, क्योंकि हमारा बाबा हमें दिखाने आए हैं कि ये जो बत्तियां हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी,
ये थोड़े समय में जाने वाली है। ये जो टेलीफोन आप देखते हो ना, जिसके सहारे जीवन कट रहा है, ये भी जाने वाला है, सब जाने वाला है। आजकल कहते हैं खाने के बिना चल जाएगा, लेकिन टेलीफोन के बिना नहीं चलेगा। लेकिन बाबा ने कहा टेलीफोन के बिना ही सब चलेंगे। तो ये बत्तियाँ कोई अपने आप नहीं गई हैं, ये तो बाबा ने मात्र 2 मिनट का एक ट्रेलर दिखाया है। 2 मिनट में सभी बच्चों की स्थिति कितनी डगमगा गई। और जब लगातार 2 वर्ष 3 वर्ष आपकी बत्तियाँ नहीं जलेंगी, आपके पास टेलीफोन नहीं रहेंगे, तब क्या होगा सोचे। इसलिए अपने संस्कार में बना दो, अपनी आदत बना दो कि मेरे पास कुछ हो या नहीं हो, मेरे पास खाने को हो या नहीं हो, मेरे पास साइंस का साधन हो या नहीं हो, पर ओम के द्वारा मैं अपने मन की स्थिति को पावरफुल बना सकता हूँ। और ओम के माध्यम से मैं अनेक आत्माओं की मुक्ति कर सकता हूँ। ओम के द्वारा जो आत्माएं पीड़ा में हैं, भटक रही हैं, तड़प रही हैं, मैं उनकी मुक्ति कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, सभी समझ गए ना। इसलिए सदा खुश रहो, हंसते रहो, माता पिता का रिगार्ड रखो। सबसे पहले अपने शिव बाबा का, उनके शब्दों को रिस्पेक्ट दो, रिगार्ड दो, तभी हम बाप दादा के दिल पर चढ़ सकेंगे। जब भी अपना बाबा आता है तो कुछ हो नहीं हो, पूरा साइलेंट हो जाना चाहिए। अभी देखो नए नए बच्चे मिलने आए हैं। ये नए नए बच्चों का भाग्य कितना अच्छा है, सोचो। आप बच्चों ने तो मेहनत की ना, 1 वर्ष धारणा करेंगे, फिर वापस से मिलेंगे। मतलब आप बच्चे कौन हो, कितनी ऊंची स्थिति होगी सोच के देखो। और पीछे वाले बच्चे तो कितने भाग्यशाली हैं। मालूम है, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, जिसको आप वर्ष वर्ष मंदिर में जा कर के उसकी पूजा करते हो, वो आज आप बच्चों के सम्मुख आया था, झोलियां भर के गया है। तो कितना बड़ा भाग्य होगा। ये पल, ये घड़ियां कभी बुद्धि से निकलनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी सेवा किया है, वाह वाह वाह। चलो भाई, सभी बच्चे के लिए ताली बजाओ। देखा कितना अच्छे से सबको जोड़ के रख दिया है। बाबा ने क्या कहा था, अकेले मिलना। माना बाबा आपसे अकेले नहीं मिल रहा था, उस समय इन सभी से मिल रहा था। समझ में आया। अगली बार इससे डबल रूप में होगा। तैयार हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। देखो एक बच्ची ने कितने सारे बच्चों को तैयार किया। क्यों किया? रिटर्न, बाप स्पेशल मिले। अकेले कितनी तैयारी कर दी देखो। आज बाप देख रहे हैं, बाप ने कहा था बच्चे आप बहुत सेवा करेंगी, ठीक है, तो अपनी ये सेवा जारी रखना और आगे से आगे सबको जोड़ना और ओम सबसे कराना, ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। तो बच्चों ने कहा बाबा जल्दी जल्दी आना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा आप जितनी जल्दी तैयार करेंगे, बाप इतनी जल्दी हाजिर होगा। अच्छा, फिर मिलेंगे, सब ठीक हो, खुश हो। फिर बाबा ने सभी से सेवा समाचार लिए। आपकी दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या सेवा किया है, ओम की ध्वनि चालू है? कितने बच्चे चालू कर रहे हैं बताओ। ढीला नहीं करना है, अगली बार दिल्ली भरी हुई होनी चाहिए। जब बाबा आए तो गूंजती मिले बाप को, ठीक है। अच्छा, आपके वहाँ क्या चल रहा है, क्या सेवा कर रहे हैं? ऑनलाइन। तो बाबा ने कहा ढीलापन नहीं चाहिए बाप को, ठीक है। जाकर के सेवाओं में तीव्रता होनी चाहिए, समय नहीं है। ये आज बाबा ने दिखाया है, हमने भी देखा, आप बच्चों ने भी देखा, समय नहीं है। अपना सेवाएं शुरू जल्दी से करें। ऐसे नहीं 2-4 बच्चों को ओम करा दिया, अभिमान आ गया, ऐसा नहीं। इतने बच्चों की सेवाएं होनी चाहिए। कर्म करते चलो,
अभिमान का रिंचक मात्र भी मन में आया तो बनी बनाई बिगड़ जाएगी। और क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं, सभी अपना अपना चार्ट बतावें। देखो, बाबा को वाणी से सेवा चाहिए। ये बच्चे ने क्या किया, कहाँ कहाँ गई है, देखो हर किसी के घर गई है, सेवा किया है ना। हमें इतना शर्म क्यों आता है सेवा करने में। बच्चे कहते हैं हम सिर्फ फ़ोन के माध्यम से ही करेंगे। नहीं, भल 2 मिनट किसी के घर जाना पड़े, आप लक्ष्य रखो, एक दिन में मुझे 10 बाबा के बच्चों को ओम कराना है। कहीं पर भी जाकर के कराओ, अपने दुकान में कराओ, मकान में कराओ, गली में कराओ, मोहल्ले में कराओ, कहीं भी कराओ, पर ये लक्ष्य रखना है। और ये जो भी सुन रहे हैं, कहाँ भी सुन रहे हैं, सबको बताना है। ऐसे नहीं बाबा हम आगे आगे मिलें। और बाप के दिल पे कौन चढ़ेगा पता है, सेवाधारी बच्चा जो अनेकों का कल्याण करे, जिसको देख करके बाबा को दिल से निकले, वाह ये बच्चा है, देखो कितनी सेवा कर रहा है और अभिमान भी नहीं है। वही बच्चा बाप के दिल पर चढ़ेगा, ऊंच पद का अधिकारी बनेगा। बाबा ने क्या कहा है, जितना प्यार आप करेंगे, आपसे 100 गुना प्यार मैं करूँगा। यही कहा है ना, तो 100 गुना लेना माना। भला आप 10 गुना करें, पर सच्चा प्रेम करें, बिना स्वार्थ वाला। ये नहीं सोचें बाबा मेरा सम्मान हो, मुझे सम्मान मिले कि मैंने इतनी सेवा की है। सम्मान का कच्चा फल खाना है या पका हुआ मीठा फल खाना है, क्या करना है, पक्का खाना है ना, कच्चे में कोई टेस्ट नहीं आता। बाबा तो कच्चा फल भी खिला देगा, पर पके हुए फल से वंचित रह जाएंगे। तो क्या करना है, सेवा करते चलो और भूलते जाओ। अब आप बच्चों की ये सेवा है। बाप ने बच्चों को कर्तव्य दिया है, अब चाहे यहाँ बैठने वाले, चाहे बाहर सुनने वाले, बच्चा अगर वो सेवा करेगा तो वो बाप के दिल पर ज़रूर बैठेगा। साथ साथ बाप की याद भी दिल से नहीं निकलनी चाहिए। भल अपना लौकिक कर्तव्य करो। बाबा ने कहा लौकिक कर्तव्य करते रहो, इसके लिए मना नहीं है। क्या लौकिक कर्तव्य करते करते 2 घंटे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। अभी ये सेवा देखते हैं, और ऐसा नहीं सोचना कि बाबा नहीं देखता है। आपके हर कदम जहाँ पड़ते हैं, बाप की नज़र भी वहाँ वहाँ चलती है। कहते हैं ना, आँख नहीं है फिर भी देखता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुख नहीं है फिर भी बोलता है। ये हमारा शिव पिता है जो हमारे संग संग चलता है। इसलिए अपने दिल में दिलाराम को अच्छे से बिठावें और ओम का गुंजन बहुत अच्छे से बैठ के करें, और वाचा कम ओम ज़्यादा। कई बच्चे ज्ञान ही सुनाते रहेंगे। नहीं, अगर आपके पास 20 मिनट हैं तो 20 में से 15 मिनट आप ओम कराते रहो। ऐसी अनुभूति होगी, आपके चारों तरफ गूंजने वाला ओम अनेक आत्माओं की मुक्ति का आधार बनेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके। बाप दादा का दिलवाले बच्चों को दिलवाले बाबा का बड़ा मीठा मीठा दिल से याद प्यार, और सभी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा हाथ जोड़ के आप बच्चों को नमस्ते कर रहे हैं। बच्चों, अपना कल्याण करो और बाप के दिल पर चढ़ो, तो बाबा आप बच्चों को हीरा बना देगा। अच्छा है, सेवा करें। देखना, सेवा करेंगे ना तो बाप के बराबर में यहाँ बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? बाप के राइट हैंड बन के बैठेंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।